गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ व आवश्यकता। सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है। जब एक अध्यापक जब अपना शिक्षण कार्य करवाता है तो उसको सिखाने के लिए जो भी चीज़ काम में लिया जाता है उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हम अच्छे से जानते हैं कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वह क्या है, अति व्यापक, क्योंकि शिक्षा हर जगह फैली हुई है, उसका विस्तार बहुत ही ज़्यादा है, उसका न कहीं और छोर है या न ही सीमा है, सृष्टि ज्ञान से भरी हुई है। जो भी हमारी सृष्टि है वहाँ अगर हम देखें तो ज्ञान का भंडारी है, बस उसे कोई ना कोई लेने वाला होना चाहिए। या हम कहें कि व्यक्ति किस प्रकार उस ज्ञान को ग्रहण किया जाए तो वह समझना काफ़ी है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत है, बाकी उसको ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। हम देखते हैं कि सभी जो व्यक्ति है वे हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, ज्ञान देते हैं, बाकी स्वयं के अंदर वो ज्ञान उनमें नहीं होता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमें एक ऐसे ज्ञाता की आवश्यकता है जो विषय वस्तु की गहराई तथा उसे दूसरों को समझने में विभिन्न विधियों को भली भांति जानता हो या समझता हो। उसी ज्ञाता को हम क्या कहते हैं? शिक्षक। क्यों? क्योंकि शिक्षक ही है जो हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। हम इसके अंतर्गत देखें तो शिक्षक क्या करता है? एक छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति करवाता है, विषय वस्तु को गहराई से बताता है या उन्हें विधियों के माध्यम से वह एक शिक्षक ही समझाता है। शिक्षक ज्ञान को जिस प्रक्रिया द्वारा दूसरों में या कहे हम जिज्ञासु विद्यार्थी तक पहुंचाता है उसे शिक्षण की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो शिक्षण को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है, चाहे हम कहें कि उस ज्ञान को सरल बना के प्रस्तुत कर रहा है या हम कहें कि वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो शिक्षण का कार्य है जितना हम सरल समझते हैं वे उतना सरल नहीं है, क्योंकि कुछ बातें सरलता से विद्यार्थियों के समझ में नहीं आती है, न ही उन्हें विषय वस्तु समझ में आती है, क्योंकि कक्षा में हर तरह के छात्र होते हैं जिन्हें हम संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं करवा सके। उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें विषय सामग्री की आवश्यकता भी पड़ती है, वो भी एक शिक्षक ही उनको ज्ञान की प्राप्ति करवा सकता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कभी किसी बात को समझाने की दृष्टि से उदाहरण देने होते हैं या हम कहें कि अगर हमें छात्रों को समझाना है तो हम कविता के माध्यम से भी हम क्या करते हैं? कविता, कहानियों, लोकोक्तियों के माध्यम से छात्रों को हम ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, या हम कहें तो हम कक्षा में मुहावरे भी बोलते हैं। हम इसके माध्यम से छात्रों को क्या करवाते हैं? ज्ञान देते हैं, या हम कहें तो ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, क्योंकि एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वह छात्रों के सामने इस प्रकार शिक्षण कार्य करवाए जिससे उन्हें शीघ्र समझ में आए, चाहे वह उसके लिए मुहावरे का सहारा ले रहा है या कहानी का सहारा ले रहा है या कविता का सहारा लेना है, तो एक अध्यापक को इन सब के माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि
कहीं विभिन्न प्रकार के जो पत्थर होते हैं, मिट्टियाँ होती हैं या पौधे हैं, उन्हें वास्तविक रूप में दिखाना आवश्यक हो जाता है। या हम कहें कि छात्रों को अगर हमें किसी कोई ज्ञान देना है या हमें किसी पत्थर के बारे में या पौधे के बारे में जानकारी देनी है, तो हम उनको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार करवाएंगे कि उन्हें हम चित्र के माध्यम से प्रत्यक्ष दिखाने की हम कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो लोकोक्तियाँ हैं उनको, या हम कहें कि जो श्रव्य साधन होते हैं उनको चलचित्र और उदाहरण के माध्यम से भी हम छात्रों को दिखा सकते हैं। तो और उससे हम छात्रों को जो मूर्त चीज़ें हैं, अमूर्त चीज़ें होती है, जो दिखती है, जो नहीं दिखाई देती है, जैसे आत्मा, परमात्मा है, पर्वत पठार है, तो उन चीज़ों को हम छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री का साधन भी हम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि शिक्षण सामग्री का अर्थ और आवश्यकता। अर्थ और आवश्यकता। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सामग्री पाठ को रोचक या सुबोध बनाने के लिए या किसी संकल्प प्रत्यक्ष के लिए हम आगे देखते हैं कि जो सामग्री पाठ को रोचक बनाती है या सुबोध बनाती है उस अर्थ को सुनिश्चित रूप से अधिक स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होती है। या हम कहें जो शैक्षिक सहायक सामग्री या टीचिंग एड, उन्हें अधिगम सामग्री कहा जाता है, क्योंकि ये चीज़ें पाठ को रोचक बनाने का कार्य करती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पाठ्य वस्तु सामग्री को सजीव या सरल बनाने में सहायता देने के कारण ही उसे सहायक सामग्री कहा जाता है, क्योंकि वह उसके माध्यम से हम छात्रों को क्या चीज़ें सजीव है या कहें हम क्या निर्जीव इसके माध्यम से कोई चीज़ सजीव है या हम कहें कि रोचकता उत्पन्न करनी है या निर्जीव चीज़ें हैं, तो हम उस सामग्री का उपयोग करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसे सहायक सामग्री का साधन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो शैक्षणिक सहायक सामग्री में हम कक्षा अध्ययन के समय उपयोग में लाने जाने वाले जो सर्वदृश्य उपकरण होते हैं या हम कहें जो पदार्थ है, उनकी गणना भी की जाती है। जैसे झाड़न, जो डस्टर होते हैं, घड़ियाँ, जो रंग बिरंगी चौक होती है, संकेतक जिसे हम पॉइंटर बोलते हैं, पॉइंटर के माध्यम से छात्रों ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और घड़ियाँ पर जो हमारे शामपट होते हैं। इसके साथ साथ जो पाठ्य पुस्तक है, वह आज के युग में अध्यापन की एक प्रकार की अनिवार्य सामग्री मानी जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से हम छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, जिसके लिए हमें इस सब की आवश्यकता विशेष रूप से होती है। आगे हम देखते हैं कि जो लेखन की कला का विकास होने के बाद हम देखते हैं कि शिक्षा में लिखित सामग्री का उपयोग किया जाने लगा है, और 100 वर्षों में मुख्यतः जो खड़िया पट है, जो मानचित्र है, जो ज्यामिति उपकरण होते हैं, जो विज्ञान संबंधी जो उपकरण काम में लिया जाते हैं, उसका उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो इन
चीज़ों का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है जिससे छात्रों को अधिक ज्ञान की प्राप्ति करवाई जाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भाषा तथा साहित्य शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो शैक्षणिक उपकरण है उसका उपयोग भी पश्चिमी देशों में आरंभ हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भी हम देखते हैं कि अन्य भाषा अधिगम या शिक्षण पर बल देने लगा है। कम समय में द्वितीय भाषा व्यवहार में अच्छी गति प्राप्त करने या करवाने में भाषा जो शास्त्रीय थे उन पर ध्यान भाषा क्षेत्रीय उपकरणों के उपयोग में किया गया है और धीरे धीरे जो शिक्षण या अधिगम में आज कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है, क्योंकि हम वर्तमान युग में देखते हैं कि छात्रों को कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाने लगा है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो प्राचीन समय में जो हम शिक्षण कार्य जो एक अध्यापक करवाता था और आज जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि आज के युग में बहुत ही उन्नति होती हुई है। इसलिए हम देखते हैं कि जब एक अध्यापक अध्ययन कार्य करवाता है तो वह इन सब उपकरण के माध्यम से छात्रों को अध्ययन कार्य करवाता है, जिससे छात्र इसके माध्यम से अध्ययन कार्य करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं इसकी उपयोगिता। उपयोगिता का अंतर्गत पहला पॉइंट है कि अध्यापन या सामग्री को सरल व सरस रूप में प्राप्त हो जाता है। सरल रूप में क्या हो जाएगी कि वह जब एक अध्यापक द्वारा अध्ययन कार्य करवाया जाता है तो उसको वह सरल बना देता है, जिससे छात्रों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विषय वस्तु स्पष्टता। बढ़ जाती है जब हम शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं जो हम विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसकी स्पष्टता बढ़ जाती है। विषय वस्तु को अच्छे से हम डिफाइन करने लग जाते हैं, क्योंकि एक तरफ अगर हम पाठ्य पुस्तक से छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं तो छात्रों को पढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, परंतु अगर हम इस सामग्री द्वारा छात्रों को अध्ययन करवाएंगे तो छात्रों को जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसमें रोचकता उत्पन्न हो जाती है। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो हिंदी भाषा शिक्षण है उसमें 10 से श्रव्य सामयिका का उपयोग हिंदी कक्ष अथवा कोना बनाना है, क्योंकि हिंदी के अंतर्गत भी जो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है उसका उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें जो रोचक शैली है उसमें प्रस्तुत होने के कारण अधिक बोधगम्य भी बन जाता है, क्योंकि उसकी विषय वस्तु जो होती है वह भी उसे प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की हमें परेशानी नहीं होती है। और अध्यापक की जो विद्यार्थी है उनकी भी विचार श्रृंखला में क्रमिकता आने लग जाती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष निर्माण या अध्ययन ग्रहण में सहायता प्राप्त होने के कारण उनमें शब्दकोश में वृद्धि भी होने लग जाती है। वह हर चीज को सरल रूप में प्रस्तुत कर पाता है, या हम कहें कि वह समझने की कोशिश करता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि जो पाठ है हमारा वह व्यवहारिक व
क्रियात्मक बन जाता है। क्योंकि हम जब छात्रों को शिक्षण कार्य करवाते हैं तो छात्रों को जो पाठ है वह व्यवहारिक व क्रियात्मक बन जाता है, क्योंकि छात्र उस ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद छात्र अपने व्यवहार में उस चीज़ को अपनाते हैं और कुछ क्रिया करने के लिए वह तत्पर हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो शिक्षण अधिगम की जो उपयोगिता है वह बहुत है, जो कि छात्रों को एक अच्छा नागरिक बनाने, छात्रों में विकास, छात्रों के अंतर्गत रुचि उत्पन्न करती है, रोचकता उत्पन्न करती है, क्योंकि वह छात्रों को विषय वस्तु है वह सरल बनाने का वह कार्य करती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि छात्रों को अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो छात्र क्या करते हैं कि शिक्षण अधिगम जो सामग्री है उसके माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य करवाया जाता है। और जो एक अध्यापक है वो इस सामग्री उपयुक्त जो कक्षा में करता है जो छात्रों को शीघ्र समझ में आ जाता है। तो जो एक अध्यापक है उसे इस शिक्षण सामग्री का उपयोग अधिक करना चाहिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तक से जो छात्र होते हैं उन्हें शीघ्र समझ में नहीं, कोई भी टॉपिक होता है तो समझ में नहीं आता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो शिक्षण अधिगम जो सामग्री है उसका उपयोग अध्यापक को आवश्यक रूप से करना चाहिए, क्योंकि वह उसको सरल रूप में बनाने की पूरी कोशिश करता है। अगर हम उस सामग्री का जो उपयोग करते हैं और छात्रों के सामने हम चार्ट के माध्यम से या हम कहें तो डायग्राम बना रहे हैं बोर्ड पर, उसके माध्यम से हम छात्रों को शिक्षण कार्य करवाएंगे तो छात्र उसको पढ़ने में रुचि उत्पन्न करते हैं, क्योंकि एक पाठ्य पुस्तक से दिया गया ज्ञान छात्र जल्दी भूल जाते हैं, उन्हें याद भी नहीं रहता है। इसलिए हमें छात्रों को चित्र या डायग्राम के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, जिससे छात्रों में रोचकता उत्पन्न होती है या हम कहें रुचि उत्पन्न होती है। तो ये थी इसकी उपयोगिता। तो आज हमने देखा कि शिक्षण अधिगम जो सामग्री है उसका अर्थ व आवश्यकता है, आवश्यकता उसकी किस प्रकार हमें शिक्षण कार्य में पड़ती है और एक अध्यापक किस प्रकार उन सामग्री का उपयोग करता है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि शिक्षण कार्यों में जो ये अधिगम सामग्री है उसका उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। एक अध्यापक के लिए इस सामग्री का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है, चाहे हम देखें कि ब्लैक बोर्ड क्यों ना हो, चौक क्यों ना हो, पॉइंटर क्यों ना हो या डस्टर क्यों ना, टेक्स्ट बुक क्यों ना हो, क्योंकि इनका उपयोग बहुत ही आवश्यक होता है। इसके माध्यम से ही एक जो अध्यापक है वह शिक्षण कार्य करवाने में सफल हो पाता है। तो हमने इसके बारे में अर्थ जो आवश्यकता और उसके साथ साथ हमने उपयोगिता का आज हमने अध्ययन किया था। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है शिक्षण अधिगम सामग्री का आवश्यकता उपयोगिता का वर्णन कीजिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ, आवश्यकता व उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो
कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।